अंकल आप बहुत मोटिवेट करते हो। आपकी बातें सुनकर तो मैं मतलब इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि लगता है जैसे आप ही के जैसा बनना है तो बस। मतलब बहुत मोटिवेट आप ऐसी बातें करते हो ना कि एक हिम्मत सी मिलती है। ओह! बस सही है बेटा। अरे अंकल आप अपने लाइफ़ के बारे में बताइए ना, कभी बताया नहीं आपने और आपने ये भी नहीं बताया कि आपका नाम क्या है? जबकि इतना वक़्त हो गया हमें बातें करते-करते। हाँ बेटा, अब नाम तो मेरा सोचा है। सोचा? ये कुछ मतलब पहली बार सुन रहा हूँ मैं ऐसा नाम। हाँ बेटा, बस इस तरह से है कि क्या बताएँ। हो सकता होगा कि मैं बचपन में जब छोटा था कुछ सोच रहा होऊँगा, तो मेरा नाम रख दिया होगा सोचा, हैं? तो बस इस तरह से था। जब मैं 20 साल का वो कुँवारा लड़का था तो तब मेरे पापा ने कहा कि भाई जो है अब तुम काम करने लायक हो गए हो, कहीं जो है जॉब देखो। अब यही सोचते सोचते 6 साल निकल गए कि जॉब करनी है भाई। अरे 6 साल निकल गए। हाँ, पापा भी बस रहे ही नहीं। बस उनको भी यही था कि ये पता नहीं कब काम करेगा। तो पापा के दोस्त थे एक अंकल, तो बर्तन की दुकान थी उनकी। उन्होंने कहा भाई मेरे बर्तन की दुकान में काम कर लो। अब जॉब करनी है यही सोचते सोचते 10 साल निकल गए। अरे बाप रे, 10 साल निकल गए। अब अंकल जो थे वो बाथरूम में फिसले, उन्हें चोटें आई लेकिन वो ठीक हो गए, लेकिन वो भी जो है वो चले गए वो भी। अच्छा तो फिर आपकी ज़िंदगी किस तरह से आगे बढ़ी? फिर तो मायूसी छा गई ना। वो ज़िंदगी में तो ऐसा लगा जैसे कीटाणु होता है जो आँखों से दिखता नहीं है, उसके मरने पे जैसी मायूसी होती है, ऐसी मायूसी ज़िंदगी में हो गई। लेकिन अंकल क्योंकि बहुत दूर के थे, इसलिए मायूसी कम थी। फिर अपने आप को आपने सँभाला कैसे? मेरे दूर का एक दोस्त था, उसकी दुकान के मालिक ने मुझे अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए कहा। बस यही सोचते-सोचते 10 साल बीत गए कि जॉब करनी है। आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई थी फिर इस तरह। ज़िंदगी का क्या है बेटे, बस चल रही है और बस चल रही है। और अब अनुभव बताइए ना अपनी ज़िंदगी के। फिर मुझे चलते हुए रास्ते में एक आदमी मिला, उसने कहा बेटा आवारा लगते हो। मैंने कहा जी कुछ जॉब नहीं है मेरे पास। उसने कहा मेरे बेटे की रजाई गद्दों की दुकान है, वहां चले जाओ। ये सोचते सोचते 10 साल बीत गए कि जॉब करनी है। इतना सब कैसे सहा आपने? अपनी अपनी हिम्मत है जी। अच्छा आगे क्या हुआ तब? बस स्टॉल में, जहाँ बस रुकती है, जहाँ यात्री चढ़ते हैं ना बस में, तो बस स्टॉल में एक दिन मैं केला खा रहा था छिलका उतार के। तो मुझे एक आदमी बोला भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि तुम बेरोजगार हो। मैंने कहा हाँ बेरोजगार हूँ। काम करोगे? बोला। मैंने कहा हाँ करूँगा काम। तो कहा कि ठीक है ये पुड़िया है, खटमल मारने की पुड़िया, इसे बेचना है। तो बस यही सोचते सोचते 10 साल और बीत गए कि जॉब करनी है। तो आप तो किसी काम के रहे ही नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने एक काम किया, या यूं कहो कि लोगों ने दिया काम। जब भी किसी बच्चे का पड़ोस में बर्थडे होता है तो गुब्बारे फुलाने पड़ते हैं, गुब्बारों में फूंक मारनी पड़ती है। तो आपने ये काम किया। गुब्बारे में फूंक मारने से पहले ये सोचने लगा मैं कि काश मेरा एक नाती होता तो उसका भी ऐसे ही बर्थडे होता। अब क्या करोगे आप? अब क्या करूंगा मैं बेटे, करेंगे मेरे रिश्तेदारी करेंगे अब तो। मतलब उम्र पूरी हो गई ना अब तो।